Class 7th from Holy Path, Chapter 9, Percentage, Exercise 9 to question number 13. किशन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी. किशन मान लीजिए जॉब करता है, वो अपनी सैलरी का 30% स्पेंड करता है यानी खर्च करता है किसमें, ऑन फूड यानी खाने में. ठीक है, मान लीजिए उसकी फैमिली है, जैसे चावल दाल कुछ भी लेना है तो उसमें अपने सैलरी का 30% वो स्पेंड कर रहा है किसमें, फूड में, फूड मटेरियल्स में. एंड डोनेट्स, और डोनेट भी करता है, दान देता है कितना, 3% ऑफ हिज सैलरी इन अ टेम्पल, और मंदिर में 3% सैलरी का 3% डोनेट करता है इन अ पार्टिकुलर मंथ, और ये हर मंथ ऐसे ही करते हैं. ही स्पेंड ₹2310 और स्पेंड 2310 ऑन दीज टू आइटम्स, और कोई दो अनदर आइटम जैसे मान लीजिए कपड़े ले लिए, कुछ भी ले लिए, मतलब पर मंथ वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं इतने रुपीस पर मंथ. दो आइटम, कोई भी दो आइटम वो मतलब परमानेंट उनका स्पेंड होता है. मान लीजिए बिजली का बिल हो गया, कुछ भी है, लेकिन बिजली का बिल फिक्स्ड नहीं होता ना, इसलिए. व्हाट इज हिज टोटल सैलरी फॉर दिस मंथ, तो हमें ये जानना है कि किशन की टोटल इनकम कितनी है, मतलब मंथली इनकम कितनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं लेट इनकम ऑफ किशन, या मंथली इनकम ऑफ किशन, तो ₹Y ले लेते हैं. क्लियर. अब स्पेंड करता है फूड के लिए, ही स्पेंड ऑन फूड कितना, 30%. सो 30% किसका, भाई अपनी सैलरी का ना, किसका स्पेंड करता है, सैलरी का, तो 30% ऑफ हिज सैलरी, ऑफ सैलरी, तो 30% मीन्स 30% सैंपल का मतलब होता है अपॉन 100, और सैलरी कितनी है, Y, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, 3% डोनेट 3% किसका, टोटल सैलरी का, तो 3%, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 3% का मतलब अपॉन 100 किसका, इंटू Y. सिंपल. आगे एंड ही स्पेंड, ये तो हो गया. अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे आ जाइए. अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को. तो चलिए ऐड करते हैं. क्यों, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम ऐड कर रहे हैं. भाई फूड के लिए कितना स्पेंड करना है, 30/100Y, यानी 30Y/100 प्लस डोनेट कितना, 3%, यानी 3Y/100 इज इक्वल टू फूड आइटम, और दो आइटम में कितना कर रहे हैं, 2310 रुपीज. सॉरी यहाँ पे इन ए पार्टिकुलर दो आइटम में स्पेंड किया गया, तो इन ए पार्टिकुलर मंथ, यानी ये हर मंथ करते हैं. ही स्पेंड ऑफ दीज टू आइटम्स, माफ कीजिएगा यहाँ पे दो आइटम जो ये आपका है स्पेंड और डोनेट, ये इसकी बात हुई है कि डोनेट जितना किया गया और स्पेंड किया गया है फूड मटेरियल में, उसकी टोटल रुपीस कितनी है, 2310. माफ कीजिएगा यहाँ पे ये दोनों का ऐड कितना होता है, 2310. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, Y की वैल्यू आ जाएगी. माफ कीजिएगा ये दोनों आइटम्स का टोटल है. कौन से दोनों आइटम, जो फूड मटेरियल्स के लिए स्पेंड हो रहा है और डोनेट के लिए, इन दोनों का ऐड कितना है, 2310. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, वही आपका आंसर है. एलसीएम 100, 30Y प्लस 3Y, 2310. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 और 3, 33Y, 100 का इंटू 2310 इंटू 100. सो Y इज इक्वल टू 2310 इंटू 100/33. क्लियर. अब 33 में 7 का इंटू करते हैं, 33 7 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21, 223, 231 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो 33 7 जा 210 और एक जीरो यहाँ पे 70 कर दीजिए. सो y इक्वल टू 70 इंटू 100
7,000, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है 7,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस मंथली इनकम ऑफ किशन इज ₹7,000 रुपीज़। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन एलॉय, एलॉय मतलब होता है कंपाउंड, मिला हुआ चीज़। दो मेटल को अगर हम मिला दें तो उसे हम एलॉय बोलते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दोनों एलॉय किससे बने हुए हैं, टिन से और प्लस कॉपर से। ठीक है, कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu। ठीक है, अब ये कंसिस्ट ऑफ 24 पार्ट ऑफ टिन। तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में भी करते हैं, पार्ट ऑफ टिन कितना 24, अ पार्ट ऑफ कॉपर 136। क्लियर, ये दो चीजें हुई। फाइंड द परसेंट ऑफ कॉपर, तो परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं ये बताइए। जैसे एग्जांपल में कोई स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्लास 7 में आपके सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना है 500 का। अब 500 में मान लीजिए आप 250 मार्क्स अटेम्प्ट किया कोई स्टूडेंट, मतलब इतने नंबर्स उसने मार्क ऑब्टेन किया है, पाया है। तो बताइए उसका परसेंट क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, जितने नंबर वो पाया है और जो टोटल है वो नीचे रहता है और इंटू 100 करते हैं, तभी तो परसेंट निकलते हैं ना। देखिए कैसे, ये 100 5 जा 500, 5 5 जा 25, यानी 50% उसका परसेंटेज है। तो यहाँ पे हुआ क्या, टोटल नीचे, ये देखिए नीचे में है डिनोमिनेटर में, और जो मार्क ऑब्टेंट है ऊपर है। तो ये बताइए इसका टोटल कहाँ है, टोटल तो है ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट ऑफ एलॉय, यानी इस मिश्रण का टोटल कितना है, तो इसको ऐड कर लीजिए, 24 + 1 36, तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, 160 टोटल हो गया। क्लियर। अब हमें किसका फाइंड करना है, कॉपर का परसेंटेज। तो कॉपर का निकालना है तो कॉपर न्यूमरेटर में रहेगा, सिंपल। टिन का निकालना है तो टिन न्यूमरेटर में रहेगा, सिंपल। तो आप लिखिए परसेंटेज ऑफ किसका, कॉपर। तो इक्वल टू कॉपर आपका ऊपर रहेगा, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, अपॉन टोटल पार्ट इंटू 100। तो कॉपर कितना है, कॉपर है 136, अपॉन टोटल पार्ट कितना है 160 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8 से कैंसिल होगा क्या, देखते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 5, 8 7 जा 56, 17, तो 17 5 जा 85, तो 85%, ये आपका आंसर है। तो कॉपर का कितना है 85। अगर आप टिन निकालना चाहते हैं तो टिन का भी हम यहाँ पे दे देते हैं। टिन के लिए 24 टिन, ये आपका टिन का भी निकाल दे रहे हैं हम, 24 टॉप में रहेगा। टोटल आपका 160 इंटू 100, 0, सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका कट होगा, 2 5 जा हो गया, 2 8 जा, 8 3 जा 24। और वैसे भी इससे भी निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज तो 100 होते हैं ना। तो 85 अगर कॉपर है तो टिन कितना होगा 15 होगा, तो आप 100% से 85 भी माइनस कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15, तो 15% आपका टिन है। तो हमने दोनों सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन अलॉय, फिर से अलॉय आया। अब कंटेन, इसमें इस बार 3 मटेरियल्स हैं, 3 मेटल हैं। कौन कौन से, जिंक, कॉपर और रेस्ट ऑफ निकल। ठीक है, जिंक है, कॉपर और निकल, यानी एक कंटेन है, एक बर्तन है, और इसमें मिक्स्ड है, ये मान लीजिए मिक्स्ड है लिक्विड फॉर्म पे। इसमें क्या क्या है, जिंक है Zn, कॉपर Cu और रेस्ट निकल Ni। ठीक है, निकल।
अब ध्यान से देखिएगा, ये जिंक है, ये कॉपर है, ये निकल है। क्लियर। अब ये तीनों परसेंटेज पे हैं। जिंक कितना है 36%, कॉपर कितना है 40%। देखिए यहाँ पे एन एलॉय जिंक परसेंट कितना है 36%, कॉपर 40%। भाई परसेंट होते कितने हैं, परसेंट होता है 100, क्या और कुछ होता है नहीं। तो भाई निकल कितना होगा, तो निकल का भी हम निकाल देते हैं। तो ये बताइए 40 और 36 कितना होता है 76। तो क्यों ना 100% में से माइनस कर दें 76% को, तो 24% आपका आ गया निकल, आ गया। अब तीनों तो निकल गए। अब यहाँ पे ये बताया गया कि इसका जब हम मास निकालते हैं, मास वजन, इसका वेट, मास कितना है, ये दिया है 1 kg, 1 kg है कि नहीं है। और अभी हम परसेंट निकालने के लिए क्या बोले, ये देखिए फाइंड इन ग्राम द क्वांटिटी ईच कंटेन। तो इस कंटेन में जितने इसके अमाउंट है यानी क्वांटिटी है, मात्रा है, वो आप बताइए। तो चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं। पहले आते हैं जिंक में, जिंक Zn, जिंक कितना है भाई, मात्रा कितना है, क्वांटिटी 1 kg, तो 1 kg। और हमको आंसर किस में देना है, फाइंड इन ग्राम, किस में देना है, ग्राम। तो 1 kg, वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सिंपल। तो जिंक का निकालें तो 1 kg था, तो 1 kg नहीं लिखते, 1000 में कितने परसेंट है जिंक 36, तो 36%। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 1000 इंटू 36 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, ये 36 10 जा 360 ग्राम, ये आपका आंसर। जिंक के बाद क्या है सेकंड, कॉपर। कॉपर कितना है 40%, तो 1000 ग्राम इंटू 40%, 40 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 40 10 जा 400 ग्राम। अब आते हैं जिंक के बाद निकल। तो निकल कितना है 24%, तो 1000 इंटू 24% यानी 100, 0 से 0 ये कैंसिल, 24 10 जा 240 ग्राम, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 तो और ज़्यादा इजी है। कैसे भाई, एन एलॉय 15 नंबर में था एलॉय। अब ये चॉक, आपके क्लास में अगर मार्कर का यूज होता तो ठीक है, बोर्ड में जो टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो चॉक का यूज़ करते हैं। तो जो चॉक आपको दिखता होगा स्कूल में कुछ इस तरह का रहता है, वो वाइट कलर का चॉक बनता किससे है ये भी याद रखिए, ये आपके लिए जीके है। उसमें कार्बन होता है, कार्बन जिसे सीस सिंबल से यूज़ किया जाता है, कैल्शियम जिसको चूना बोलते हैं, कैल्शियम जिसका सिंबल है Ca, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इसके अंदर फंसा हुआ होता है, ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O2। क्लियर। अब फाइंड द अमाउंट इन ग्राम। अब मान लीजिए ये चौक का जो वेट है ईच ऑफ दिस कंटेन, जब चौक बनाया गया तो इस सिंबल में तो ना बनाया होगा, पहले तो वो इसको तो एक शेप में रख के चौक मतलब ये डिज़ाइन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब चौक बनता है तो एक बॉक्स या बड़ा सा आकार में बनता होगा, फिर उसको मटेरियल्स करते हैं। तो इसका मास कितना है 1 kg, 1 kg है, और हमें आंसर किस में देना है ग्राम में। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सेम ही तो क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कार्बन, तो अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ, फर्स्ट आते हैं कार्बन कितना है 3%, किसका 1 kg चॉक, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ चॉक लिख लें, अमाउंट ऑफ चॉक कितना है 1000 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन 3%, तो 3% किसका, इस मास का, तो 3% इंटू 1000,
परसेंट का मतलब अपॉन 100 इंटू 1000, ये डबल ज़ीरो कैंसिल, 10 3 जा 30 ग्राम, ये आपका आंसर। अमाउंट ऑफ कार्बन। अब आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम तो कैल्शियम भी देख लें कितने परसेंट है, 10%। तो सेम लिखिए 10% इंटू 1000, तो 10/100 इंटू 1000, जीरो से कैंसिल, 10 10 जा 100 ग्राम। और याद रखिएगा इनको ऐड करने में 1000 होना भी चाहिए। चलिए लास्ट है आपका ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 12। तो 12% इंटू 1000 ग्राम, तो 12% यानी 12/100 इंटू 1000, डबल जीरो कैंसिल, 12 10 जा 120 ग्राम। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक कस्बा है जो नॉर्मल मतलब सिटी की तरह भी होता है और ग्रामीण की तरह भी होता है, गांव की तरह, वो मिडिल में एक टाउन बोलते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 18% एनुअली, यानी हर साल 18% उसकी जनसंख्या बढ़ती है। कितनी, 18%। क्लियर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 9,34,560, अगर उस कस्बे का प्रेजेंट पॉपुलेशन 9,34,560, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, तो एक साल पहले उसका पॉपुलेशन क्या था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द, क्योंकि व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए अभी आपका ईयर क्या चल रहा है, 2023। क्लियर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2022 का। व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, मतलब एक साल पहले का क्या है, और हम अभी हैं कहाँ पे, 2023 में। तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये है प्रेजेंट पॉपुलेशन, है नहीं। तो ये बताइए प्रेजेंट पॉपुलेशन कब आया होगा, ये थोड़े देख ले हम सोचे तो हम ये कब आया होगा ये बताइए। ये क्या बोला गया है कि हर साल 18% बढ़ते हैं, तो 18% बढ़े होंगे तब तो ये आया ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द पास्ट या लेट द लास्ट ईयर, ध्यान समझिएगा, पॉपुलेशन इक्वल टू एक्स। कहने का मीन्स है कि 2022 में मान लीजिए 8 लाख थे, सपोज कितने, 8 लाख थे, थोड़े देख लिए। और 8 लाख में 18% जब इंक्रीज हुआ तब नहीं ये आया, सिंपल सी बात है। तो हमने लास्ट ईयर का एक्स ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या बोला गया कि 18% इसमें इंक्रीज कर दीजिए, कब, 2022। तो 2022 में कितना था पॉपुलेशन, एक्स था, एक्स में कितना इंक्रीज कर दें, 18%। इंक्रीज मतलब देखिए ये टाइम्स ट्राइस तो है नहीं, ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, तो यहाँ पे आप प्लस सिंबल कर दीजिए, सिंपल। अब 18%, तो किसका 18%, भाई इस पॉपुलेशन का। तो आप क्या लिखेंगे, x इंटू 18%। ये नहीं कि x प्लस 18%, वो तो गलत हो जाएगा। 18% किसका, इस पॉपुलेशन का 18%, तभी तो ऐड करेंगे ना। इज इक्वल टू कितना है नेक्स्ट ईयर का, भाई x 2022 का था, 18% हम इंक्रीज कर रहे हैं किस, तो क्या आ जाएगा 2023, और 2023 में 9,34,560। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 18% यानी 18/100x इक्वल टू 934,560। एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम 100 यहाँ आ जाएगा, 100x प्लस 18x इक्वल टू 934,560। क्लियर। अब ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अब यहाँ पे देखिए 100x प्लस 18x कितना हो जाएगा 118x। 934560 और 100 का इंटू कर दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x को अगर हम स्टॉप कर दें, x को स्टॉप कर दें तो 118 ट्रांसफर होकर नीचे आएगा, तो 934560 इंटू 100 अपॉन 118। क्लियर। अब शायद ये 118 के टेबल में आएगा डिवाइड करने में, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, वेट करिएगा। सो इसे डिवाइड करने में कितने टाइम्स जा रहा है 7920, तो 7920 इंटू 100। सो इस 2 जीरो और पीछे कर दीजिए, 79210 पहले था, 2 जीरो और आ गया, तो यानी कि तो 2023 में 22 में कितना पॉपुलेशन था 7,92,000। सिंपल। देखिए उससे कम हुआ कि नहीं हुआ, और आपको लग रहा होगा प्लस करेंगे तो आगे जाएगा। देखिए 2023 में कितना था 9 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और 2022 में कितना था, उससे कम है कि नहीं है, तो इसमें ना 18% इंक्रीज हुआ, तो ये आएगा। सिंपल। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, इसका 18% देखिएगा प्लस करके, तो ये आएगा आपका। क्लियर। तो 17 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।